कैसे हो विद्यार्थी मित्रों? आप सब मज़े में होगे ना? तो आज हम हिंदी विषय पढ़ने वाले हैं। हिंदी विषय के अंदर हमने जो 9वां पाठ है कैसा शोर, उसका अभ्यास पूर्ण किया था और स्वाध्याय के प्रश्न 1 जो है वो पूर्ण किया था। प्रश्न 2, प्रश्न 3 और प्रश्न 4 पे हम आए थे। बराबर। प्रश्न 4 हमें आज देखना है। प्रश्न 4 देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। यहाँ पे हमें जो वाक्य दिए हैं उसका हमें गुजराती में अनुवाद करना है मातृभाषा में यानी। तो पहला है वाक्य, सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी है। सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी है। सभी आने बધી સબ્જિયા એટલે શાકભાજીઓ, મેરે બિના એટલે મારા વગર, અધૂરી એટલે અધૂરી અને હે એટલે છે. તો શું થશે? બધી શાકભાજીઓ મારા વગર અધૂરી છે. પછી બીજું વાક્ય છે, જુઓ, ગાજર से हलवा बनता है. તો એનું અનુવાદ શું થશે? ગાજરથી હલવો બને છે. પછી ત્રીજું વાક્ય છે, મસાલે રસોઈ में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं. તો મસાલા રસોઈને સ્વાદ અને સુગંધ આપે છે. પછી ચોથું વાક્ય જુઓ, करेला स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायी है. करेला એટલે કારેલું અથવા કારેલા. સ્વાસ્થ્ય એટલે કે આરોગ્ય માટે ખૂબ જ લાભદાયક છે. કારેલા આરોગ્ય માટે ખૂબ જ લાભદાયક છે. હવે આગળ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 5. देखिए, पता कीजिए और लिखिए. यहाँ पे क्या करना है? जब तुम इस इकाई को पढ़ रहे हो उस समय खेतों में कौन कौन सी सब्जियां होगी? जब हम इस पाठ को पढ़ रहे हैं उस समय खेतों में ये सब्जियां उगी होगी. फूल गोभी, बंद गोभी, टमाटर, बैंगन, लौकी, आलू, प्याज, करेला, ककड़ी, तुरई, धनिया, पालक, भिंडी, हरी मिर्च, गाजर, मूली, रतालू, लहसुन, शकरकंद, जमीकंद आदि बहुत सारी सब्जियां होगी. आगे है, इनमें से कौन सी सब्जी होगी? इनमें से कौन सी सब्जी होगी? बेल पर, पौधे पर और जमीन के नीचे. यहाँ पे अलग अलग विभाग दिए गए हैं. बेल पर कौन कौन सी सब्जी होती है, यानी कि जमीन के ऊपर बेलों पर लगने वाली सब्जियाँ कौन सी, जमीन के ऊपर पौधों पर लगने वाली सब्जियाँ कौन सी, जमीन के नीचे लगने वाली सब्जियाँ कौन सी. ऐसे 3 विभाग हमें करने हैं. तो पहला विभाग जो है बेल पर. तो बेल पर कौन कौन सी सब्जियां लगती है? तो ककड़ी, करेला, कंकोड़ा, तोरई, लौकी, सेम आदि जो सब्जी है वो बेलों पर लगती है. बराबर. फिर आगे है पौधे पर. तो पौधे पर धनिया है, बंद गोभी है, फूल गोभी है, टमाटर है, पालक, भिंडी, हरी मिर्च, बैंगन आदि जो सब्जियां है वो कहाँ पे लगती है? तो वो पौधों पर लगती है. वैसे ही हमें जमीन के नीचे लगने वाली जो सब्जियां है उसके नाम लिखने हैं. तो जमीन के नीचे लगने वाली कौन कौन सी सब्जियां होती है? तो गाजर है, प्याज है, आलू है, मूली, रतालू, लहसुन, शकरकंद, जमीकंद आदि जो सब्जियां है वो कहाँ पे लगती है? तो जमीन के नीचे यानी कि जमीन के अंदर लगती है. बराबर. फिर आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6. प्रश्न नंबर 6 देखो, निम्नलिखित शब्दों का उदाहरण के अनुसार वाक्य प्रयोग कीजिए. यहाँ पे हमें उदाहरण दिया है. पहले देखते हैं, प्रशंसा, अधूरा, पसंद, भलाई और शांत. ये शब्द दिए हैं और उसको क्या करना है? उदाहरण के अनुसार हमें प्रयोग करना है. जैसे उदाहरण दिया है प्रशंसा, तो उसका निंदा. प्रशंसा यानी तारीफ करना और निंदा यानी बुराई करना. तो उसका
विरोधी शब्द यहाँ पे दिया है, ढूंढ कर लिखा है। वैसे ही आगे हमें वाक्य दिए हैं कि अच्छे कार्य करने वालों की प्रशंसा होती है और बुरे कार्य करने वालों की निंदा होती है। बराबर। तो आगे हमें दूसरा जो शब्द दिया है अधूरा, पसंद, भलाई, शांत, तो उसका हमें ऐसा विरोधी अर्थ लिखना है, फिर वाक्य बनाना है। दोनों अर्थ के हमें वाक्य बनाने हैं। यहाँ पे प्रशंसा और निंदा दोनों के वाक्य बनाए हैं, तो वैसे ही हमें उसका पहले विरोधी अर्थ लिखना है, बाद में हमें उसका दोनों वाक्य बनाना है। तो अधूरा जो है उसका विरोधी क्या होगा? अधूरा का पूरा। पूरा, बराबर। अधूरा और पूरा, तो उसका वाक्य हम बनाएंगे पहले अधूरा। तो मूर्ख लोग काम अधूरा छोड़ देते हैं, एक वाक्य बन गया। और पूरा, जो पूरा है उसका वाक्य हमें बनाना है समझदार लोग काम पूरा करते हैं। दोनों वाक्य बन गई। ऐसे ही हमें आगे का शब्द बनाना है पसंद। तो पसंद का विरोधी शब्द क्या होगा? नापसंद। नापसंद। और इसका हमें वाक्य बनाना है, पहले शब्द का पसंद का हमें वाक्य बनाना है, मुझे नियमित समाचार पत्र पढ़ना पसंद है, एक वाक्य बन गया। और नापसंद, मुझे अनियमित स्कूल जाना नापसंद है। अनियमित स्कूल जाना, पाठशाला जाना नापसंद है। अगर आपको जो वाक्य आता है वैसे भी आप बना सकते हो। आगे देखते हैं, दूसरा शब्द है भलाई। तो भलाई का बुराई, क्या शब्द बनेगा? बुराई। तो भलाई का वाक्य कैसे बनाएंगे? अच्छे लोग हमेशा दूसरों की भलाई करते हैं, एक वाक्य बन गया। और बुराई का वाक्य, बुरे लोग हमेशा दूसरों की बुराई करते हैं, बन गया। फिर शब्द है शांत। शांत जो है उसका विरोधी अशांत, क्या होगा? अशांत। अशांत। और उसका वाक्य बनाएंगे, कक्षा में विद्यार्थी शांत रहते हैं तो पढ़ाई में फायदा होता है। शांत और अशांत, कक्षा में विद्यार्थी अशांत रहते हैं तो पढ़ाई में नुकसान होता है, बन गया वाक्य। ऐसे हमें वाक्य बनाने होते हैं। आगे प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों का उदाहरण के अनुसार वाक्य प्रयोग कीजिए। यहाँ पे उदाहरण दिया है, उस के अनुसार हमें क्या करना है? वाक्य प्रयोग करना है। यहाँ पे शब्द दिए हैं हमें सुगंध, आरोग्य, मन भावन, सरताज और बहुत, बराबर। तो पहला शब्द सुगंध जो है, तो सुगंध को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे पर्याय शब्द दिया है। कौन से शब्द दिए हैं हमें? पर्याय शब्द, यानी कि समानार्थी शब्द दिए हैं। तो सुगंध को हम क्या कहेंगे? सुवास। सुगंध को कहेंगे सुवास। तो हमें पहले उसका अर्थ लिखना है, यानी कि समानार्थी शब्द हमें लिखना है। बाद में जो दोनों शब्द है सुगंध और सुवास, यहाँ पे देखो पहला शब्द जो सुगंध है तो उसका एक वाक्य बनाया है, फिर दूसरा शब्द उसको हम सुवास कहते हैं तो उसका दूसरा वाक्य बनाया है सुवास वाला, बराबर। वैसे ही हमें यहाँ पे जो दिए है शब्द हो उसको उदाहरण के अनुसार हमें अर्थ लिखना है, बाद में हमें वाक्य प्रयोग करने हैं, बराबर। तो देखो यहाँ पे पहला वाक्य है, फूलों की सुगंध सबको अच्छी लगती है। तो यहाँ पे देखो सुगंध शब्द आ गया। वैसे दूसरा शब्द वाक्य है, फूलों की सुवास सबको अच्छी लगती है। वाक्य वही का वही है, शब्द देखो सुगंध और सुवास। वैसे ही हमें भी यहाँ पे जो दिए हैं शब्द उसका अर्थ लिख के ऐसे ही हमें वाक्य प्रयोग करने हैं। चलो देखते हैं दूसरा शब्द आरोग्य। आरोग्य को हम क्या कहेंगे? आरोग्य का अर्थ होता है स्वास्थ्य। क्या होता है? स्वास्थ्य।
बराबर ऐसे। अब हमें क्या करना है, दोनों जो शब्द है आरोग्य और आरोग्य और स्वास्थ्य, ये दोनों शब्द के हमें वाक्य बनाने हैं। तो पहला वाक्य हम बनाते हैं आरोग्य का। भरत का आरोग्य अच्छा है। क्या वाक्य बनेंगे, ऐसे देखो। भरत का आरोग्य अच्छा है, बराबर। और दूसरा शब्द है स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य का भी हम ऐसे ही बनाएंगे सेंटेंस, भरत का स्वास्थ्य अच्छा है। बन गया वाक्य। ऐसे ही आगे का शब्द हम देखते हैं। आगे का शब्द है मन भावन। कौन सा शब्द है, मन भावन। मन भावन यानी इसका समानार्थी अर्थ होगा मन पसंद। क्या होगा समानार्थी अर्थ, मन पसंद। बराबर। और हमें दोनों शब्द के वाक्य बनाने हैं, मन भावन और मन पसंद। तो पहले मन भावन का वाक्य बनाएंगे। क्या बनेगा मन भावन का, मेरा मन भावन फल केला है। मेरा मन भावन फल केला है। ऐसे ही हमें मनपसंद शब्द को लेकर यही बनाना है वाक्य, मेरा मनपसंद फल केला है। मेरा मन, यहाँ पे जो मन भावन शब्द जो है इसकी जगह हमें कौन सा शब्द लिखना है, मन पसंद। बराबर। ऐसे हमें शब्द बदलने हैं। एक बार मन भावन लिया, दूसरी बार उसका जो अर्थ है मनपसंद वो लेना है। वाक्य वही का रहेगा। आगे देखते हैं। आगे का शब्द है सरताज। कौन सा शब्द है, सरताज। तो सरताज यानी उसका अर्थ पहले लिखेंगे। क्या होगा उसका अर्थ, सरताज यानी सर्वश्रेष्ठ। तो हम लिखेंगे सर्वश्रेष्ठ। हो गया। अब हमें वाक्य बनाना है। पहले सरताज का वाक्य बनाना है। तो आलू सब सब्जियों में सरताज है, ऐसे बना सकते हैं। आलू सब सब्जियों में कैसा है, सरताज है। फिर क्या करना है हमें, सरताज की जगह पे हमें सर्वश्रेष्ठ लिखना है। आलू सब सब्जियों में सर्वश्रेष्ठ है। आलू सब सब्जियों में सर्वश्रेष्ठ है, ऐसे हम बना सकते हैं। फिर आगे देखते हैं आगे का शब्द क्या है। तो आगे का शब्द है बहुत। बहुत यानी उसका समानार्थी अर्थ क्या होगा, बहुत यानी अधिक। बहुत यानी अधिक, बराबर। फिर हमें दोनों शब्द जो है समानार्थी शब्द उसके वाक्य बनाने हैं। तो हम वाक्य कैसे बनाएंगे, ग्वाले के पास बहुत गायें हैं। अथवा दूसरे भी हम वाक्य बना सकते हैं, माली के पास बहुत फूल है। माली के पास बहुत फूल है, ऐसे भी हम बना सकते हैं। फिर ये बहुत की जगह हमें कौन सा शब्द यूज़ करना है, तो हमें माँ बहुत की जगह हमें अधिक शब्द उपयोग में लेना है, अधिक।
माली के पास अधिक फूल है। ये सब जो हमने समानार्थी शब्द के अर्थ लिखे और वाक्य बनाए, यहाँ पे जो मैंने वाक्य बनाए उसके अलावा आपको जो अच्छे लगते हो, आपको अगर आते हैं तो आप भी खुद बना सकते हो। आगे देखते हैं भाषा सज्जता। भाषा सज्जता के अंदर विशेषण है। क्या है? विशेषण। तो यहाँ पे क और ख, यहाँ पे जो दिए गए हैं वाक्य, क के वाक्य पहले हम देखते हैं। मनोज ने गाजर खाया। मनोज ने बड़ा गाजर खाया। टोकरी में शकरकंद है, टोकरी में मीठा शकरकंद है। घोड़ा दौड़ता है, काला घोड़ा दौड़ता है। गाय चरती है, सफ़ेद गाय चरती है। लड़के पढ़ते हैं, 3 लड़के पढ़ते हैं। गिलास में दूध है, गिलास में थोड़ा दूध है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो शब्द के नीचे रेखांकित शब्द की है, रेखांकित यानी कि नीचे अंडरलाइन की गई है, लाइन रेखा की गई है, वो शब्द गाजर। यहाँ पे गाजर, यहाँ पे बड़ा, यहाँ पे शकरकंद, घोड़ा, मीठा शकरकंद, काला घोड़ा, फिर गाय है, सफ़ेद है, लड़के है, दूध है, 3 लड़के, थोड़ा दूध। बराबर, ये सब क्या है? रेखांकित शब्द है। तो यहाँ पे हमें विशेषण सीखना है। तो हम विशेषण कैसे सीखेंगे? तो जो नाम का जो अर्थ है उसका विशेष के रूप में उसे बताया जाता है, तो उसे विशेषण कहा जाता है। जैसे यहाँ पे मनोज ने गाजर खाया। मनोज ने गाजर तो खाया है, लेकिन कैसा गाजर खाया है? तो दूसरे को जो ख का वाक्य है उसकी विशेषता हमें यहाँ पे बताई है। क्या विशेषता बताई है? तो मनोज ने बड़ा सा गाजर खाया। कैसा गाजर खाया है? बड़ा गाजर खाया है। बड़ा गाजर खाया यानी ये विशेषता है। पहला जो वाक्य था सिर्फ गाजर खाया और दूसरा वाक्य बन गया विशेषण वाला। तो जो बड़ा है वो क्या है? विशेषण है। ऐसे ही दूसरा वाक्य देखो, टोकरी में शकरकंद है और यहाँ पे दूसरे वाक्य में मीठा जो है वो विशेषण है। कैसे विशेषण है? तो टोकरी में शकरकंद तो है ही, लेकिन टोकरी में मीठा शकरकंद है। जो शब्द है उसकी विशेषता बताई है। कैसा शकरकंद? तो मीठा। वैसे ही घोड़ा दौड़ता है। यहाँ पे घोड़ा दौड़ता तो है ही, लेकिन कैसा घोड़ा? तो काला घोड़ा दौड़ता है। तो यहाँ पे जो काला है वो क्या है? विशेषण है। वैसे ही गाय चरती है। गाय चरती है, लेकिन यहाँ पे विशेषण वाक्य में सफ़ेद गाय चरती है। फिर लड़के पढ़ते हैं। लड़के पढ़ते हैं, लेकिन कितने लड़के पढ़ते हैं? तो 3 लड़के पढ़ते हैं। फिर गिलास में दूध है। गिलास में थोड़ा सा दूध है, थोड़ा दूध है। तो ये विशेषता बताई है। बराबर। तो देखो यहाँ पे आप जानते हैं कि विभाग क के वाक्य में निर्देशित शब्द जो है गाजर, शकरकंद, घोड़ा, गाय, लड़के, दूध, ये क्या है? सब संज्ञाएं है, यानी कि नाम है। इन संज्ञाओं की विशेषता बताने वाला शब्द क्रमशः, यानी कि जो हमने अंडरलाइन की, रेखांकित किया शब्द, बड़ा, मीठा, काला, सफ़ेद, 3 और थोड़ा, अतः ये क्या है? विशेषण है। समझ में आया? विशेषण हमें किसे कहेंगे? संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाला शब्द जो है उसको विशेषण कहते हैं। यानी कि अंग्रेजी में एडजेक्टिव जो कहते हैं ना, वो विशेषण। बराबर। तो विशेषण वाले वाक्य आपको बनाने होंगे। बराबर, आपको आएंगे वाक्य। फिर आगे देखते हैं, क्रिया पढ़िए और समझिए। यहाँ पे जो क्रिया दी गई है उसे हमें क्या करना है? पढ़ना है और समझना है। देखो, मयूरी पढ़ती है, मीना दौड़ती है। यहाँ पे कौन कौन सी क्रिया है? देखो, पढ़ना वो क्रिया है, दौड़ना, सोनल खाना खाती है तो खाने की क्रिया, फिर सचिन खेलता है तो खेलने की क्रिया, सलीम पानी पीता है तो पीने की क्रिया, जोसेफ लिखता है तो लिखने की क्रिया। बराबर। ऊपर दिए गए जो वाक्य है उसमें पढ़ती हूँ, दौड़ती है, खेलता है आदि शब्द क्रियाओं का निर्देश करते हैं। अतः ये सब क्या है?
तो ये है क्रियाएं है। क्या है? क्रियाएं है। जो पद किसी के कार्य के करने या होने का बोध करवाए वह क्रिया कहलाता है। बराबर। फिर यहाँ पे हमें सब सब्जियों के नाम दिए हैं। आलू तो उसका नाम गुजराती में बटाटा, शकरकंद सक्करिયું, करेला यानी कारेलू, लौकी यानी दूधी, मटर यानी वटाणा, गाजर यानी गाजर, बंद गोभी यानी कोबीज, मिर्च यानी मरचું, ભીંડી यानी ભીંડો, टमाटर यानी ટામેટું, બેંગન यानी રીંગણ અને શલગમ यानी बीट, ककड़ी यानी काकड़ी, फूलगोभी यानी फुलेवर, धनिया यानी धाणा અને अदरक यानी आदू। तो मित्रों हम यहाँ पे हमारा जो ये 9वां पाठ है कैसा सुर यहाँ पे पूर्ण करते हैं और नए प्रकरण के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।